नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया में जो युद्ध जारी है, उस युद्ध को आज 25 दिन हो गए। 25 दिन। इन 25 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया के कई हिस्सों में तबाही का आलम है। न सिर्फ दुनिया के कई हिस्सों में तबाही हो रही है, बल्कि आम नागरिकों को, दुनिया भर के देशों में आम नागरिकों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं, कहीं पर जो है राशनिंग कर दी गई है, कहीं पर आर्थिक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। यह दुनिया भर में स्थिति है। इस सारे हालात के बीच भारत कहां खड़ा है, यह सवाल बार बार उठता है। कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा साफ कह दिया था कि जब कोई यह पूछता है कि भारत इस युद्ध में कहां खड़ा है, तो हम कहते हैं भारत भारत के साथ खड़ा है, भारत भारत के हित के साथ खड़ा है और भारत शांति से समाधान की तरफ खड़ा है। और कल प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। इससे पहले कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की थी। दुनिया में कई ताकतें लगातार इस तरफ प्रयास कर रही है कि कैसे दुनिया को इस युद्ध से बाहर निकाला जाए, और भारत भी इसमें अपनी अहम और बड़ी भूमिका निभा रहा है। बीते 25 दिन दुनिया के लिए बहुत उथल पुथल बढ़ रहे। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत में मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, तो भारत इस उथल पुथल से अभी बचा हुआ है। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में यह कहा था कि हमको तैयार रहना चाहिए, हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध अगर यह लंबा खिंचता है तो फिर स्थितियां हाथ से बाहर जा सकती हैं। कई तरह के इमरजेंसी हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह श्योर किया देश को कि हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भारत की सराहना कर रही है, भारत की पोजीशन की सराहना कर रही है, क्योंकि भारत दुनिया के एक या दो देशों में से ऐसा है जो इस युद्ध में दो तरफा बटी दुनिया में हर तरफ बातचीत कर रहा है, हर तरफ बात कर सकता है। भारत इजराइल से, अमेरिका से भी बात कर रहा है, तो भारत ईरान से भी बात कर रहा है, भारत खाड़ी देशों से भी बात कर रहा है, भारत यूरोपीय देशों से भी बात कर रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है जो सबसे बात कर रहा है और भारत से सभी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन भारत का विपक्ष मुंह फुलाए बैठा है। वैसे हर शादी में एक फूफा होता है जो मुंह फुलाकर बैठता है। विपक्ष की स्थिति उस फूफा जैसी है जो मुंह फुला के बैठा है। विपक्ष कल तक ये शिकायत कर रहा था कि भाई प्रधानमंत्री बोलकर कैसे चले गए, चर्चा होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अब सरकार ने विपक्ष की यह मंशा भी पूरी कर दी है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर जा रहे हैं। उनके पास समय नहीं है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का। लेकिन आज उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक अंतर्राष्ट्रीय जोक कह दिया, मजाक कह दिया। अब समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस तरफ खड़ी है, देश किस तरफ खड़ा है, ये तो देश के लोग जानते हैं। देश किस तरफ खड़ा है ये तो दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का विपक्ष किस ओर खड़ा है। इस पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि भारत की विदेश नीति पर बार बार विपक्ष हमले कर रहा है। और जैसे मैंने कहा, आज कहा कि भाई भारत की विदेश नीति तो जोक है, इंटरनेशनल जोक है। इससे शर्मनाक बयान क्या हो सकता है। और वो तब कह रहे हैं जबकि आज डोनाल्ड ट्रंप खुद फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पश्चिम एशिया पर चर्चा करते हैं। और भारत ने एक बार फिर से अपनी पॉलिसी स्पष्ट कर दी है कि हम शांति से समाधान के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो
वहां पर कोई बाधा ना रहे, ऐसे करके भारत ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं, ईरान के सामने भी स्पष्ट कर दी हैं और साथ साथ अमेरिका और इजराइल के सामने भी स्पष्ट कर दी। और इसी को कहते हैं धुरंधर डिप्लोमेसी। धुरंधर डिप्लोमेसी जो इस वक्त भारत की स्थिति है। फिर से कह रहा हूं, भारत उन 1 या 2 देशों में है जो दुनिया के हर हिस्से में, दुनिया के हर कोने में, हर देश से बात कर सकता है। सिर्फ भारत ही इस स्थिति में है। इसीलिए भारत की धुरंधर डिप्लोमेसी है। और इसीलिए मैं आज दो टूक में मेरा विषय है धुरंधर डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा की ऐसी तैसी, क्योंकि विपक्ष के पास प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। आज भारत की धुरंधर डिप्लोमेसी की भी बात करेंगे और विपक्ष के प्रोपेगेंडा की भी बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और साथ साथ राहुल गांधी क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. India के Prime Minister हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के Prime Minister हैं. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।
चलिए इसी में चर्चा आज करेंगे कि भारत की विदेश नीति धुरंधर है या फिर जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं यूनिवर्सल जोक है। इस पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं संदीप त्रिपाठी जी। भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवधेश कुमार जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं संदीप त्रिपाठी, आरपी सिंह जी 1.5 मिनट आप दोनों को दे रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, भारत की पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, ये बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं, जबकि कल ही भारत की पोजीशन बड़ी स्पष्ट कह दी गई थी कि भारत के पक्ष में है। दुनिया भर से हम बातचीत कर रहे हैं, दुनिया भर हमसे बातचीत कर रहे हैं, दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको फोन कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है भारत की कोई पोजीशन नहीं है? कौन किसको फोन कर रहा है उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपने कहा पोजीशन की बात, तो सरकार ने तो अपनी पोजीशन 23 दिन बाद स्पष्ट संसद में किया, लेकिन उसमें भी अस्पष्टता ही थी। उसमें बहुत सारी बातें देश के बारे में ये किया वो किया, लेकिन इस मसले पे उन्होंने क्या किया वो बात सदन में निकलकर अब तक नहीं आई है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर फोन की बात आ रही है, तो 22 तारीख को ट्रंप ने फोन किया आसिम जो है वहां के पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष को, वहां सेना प्रमुख को। ये फैक्ट है, इस बात को ना अमेरिका ने डिनाई किया और पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह ही रहा है। उसके बाद सर आज वहां के शहबाज शरीफ जी कहते हैं कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, और उसको ना अमेरिका ने डिनाई किया ना ईरान ने डिनाई किया। ईरान ने इस बात को डिनाई किया कि हम सीधी वार्ता हमारी अमेरिका से कोई नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि उनकी जो है इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान या तुर्की या अन्य देशों के से इस तरीके की बात हो रही है। और जो ये बात मैं कह रहा हूं, बाकायदे शहबाज शरीफ ने जो है ऑफिशियल ट्वीट करके किया, उसके बाद हमारे पास फोन आ जाता है, तो ये बनने लगता है देश का डंका बज गया। भाई इससे मिला क्या देश को? आप यहां बात कर रहे हो, वहां बात कर रहे हो, इधर उछल कूद कर रहे हो, उससे देश को क्या मिला? देश को यह मिला कि 14 किलो सिलेंडर 10 किलो हो गया। आज देश क्राइसिस में है। अब सुन लीजिए, 1.5 मिनट नहीं पूरा हुआ, देश क्राइसिस में है। इस बात को आप स्वीकार नहीं करते थे, आज आपको 23 दिन बाद स्वीकार करना पड़ रहा है। जब विपक्ष का नेता कहता था तो आप उसको गाली देते थे और कहते थे कि भ्रम फैला रहे हो। आप जागोगे नहीं। संदीप जी आपके शुरुआती 1.5 मिनट हुए, इतना उत्तेजित मत होइए सर, अभी मौका दूंगा। संदीप जी 1.5 मिनट हो गए, आपके समय सीमा का पालन कीजिए, 1.5 मिनट हो गए। इससे पहले कि मैं आरपी सिंह जी को बोलूं, मैं पहले आपकी एक फेक न्यूज को पहले एक्सपोज कर देता हूं, आपको बता देता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि कल भी कांग्रेस ने इसको फेक न्यूज फैलाई थी, कल इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ गया है। 14 किलो के सिलेंडर में 14 किलो ही गैस है, 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस है, इसका कल फैक्ट चेक हो चुका है, ये दुनिया कह चुकी है। एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप अपने घर में से तैयार कर लेंगे झूठ, आप घर में तैयार कर लेंगे झूठ। संदीप त्रिपाठी घर में झूठ बोलेंगे क्या? संदीप त्रिपाठी अखबार पढ़ लिया करिए ना, अखबार पढ़ लीजिए, टेलीविजन चैनल बंद करिए, आवाज बंद किए, चिल्ला चिल्ली नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ पे तो कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होगी। संदीप त्रिपाठी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, कोई झूठ पे चिल्ला चिल्ली, झूठ फैलाने की इजाजत 2 टुक में नहीं है। कल कांग्रेस के नेता दिन भर झूठ बोलते रहे और कल शाम को इसका स्पष्टीकरण आ गया। गैस कंपनियों ने, देश की सारी गैस कंपनियों ने कह दिया कि 14 किलो सिलेंडर में 14 किलो गैस है, 14 किलो सिलेंडर में 10 किलो गैस की जो भी खबर थी वो झूठी है। आज वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं फैलाई, लेकिन 2 टूक में आकर संदीप त्रिपाठी फिर वही झूठ फैला रहे हैं। है क्या कि दरअसल राहुल गांधी ने आज जोक शब्द का इस्तेमाल किया ना, भारत की विदेश नीति के लिए जोक शब्द इस्तेमाल किया। जोक का एक मतलब और होता है, एक जोक होता है खून चूसने वाला कीड़ा, और कांग्रेस और विपक्ष उसकी जो नीति है, उसकी पॉलिसी है, वो देश का खून चूसने वाले जोक की बन चुकी है। रोज एक नई फेक न्यूज फैलाना, भारतवर्ष में इस तरह से भारत का खून चूसने वाला जोक जो है वो नीति बन गई है विपक्ष की। रोज एक फेक न्यूज फैलाना। क्या टेलीविजन चैनल, क्या अखबार, क्या पीआईबी, क्या रोज कांग्रेस की फेक न्यूज का ही उसी में लगे रहे? क्या देश के पास कोई और काम नहीं बच गया कि रोज कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस का एक नेता आएगा, फेक न्यूज फैलाएगा और उसके बाद हम लोग उसका फैक्ट चेक करते रहेंगे? और त्रिपाठी जी, कम से कम एक न्यूज का
फेक अगर न्यूज का फैक्ट चेक हो जाए तो एक नई फेक न्यूज बनाइए, पुरानी फेक न्यूज मत बनाइए। पुरानी फेक न्यूज को फैलाएंगे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए रखने के लिए रोज नई फेक न्यूज बनाइए। आपकी ये फेक न्यूज कल औंधे गिर चुकी है। प्लीज, मेरी डिबेट में कोई फेक न्यूज नहीं। उसका फेक न्यूज का कारण आपका 1.5 मिनट सर। फेक न्यूज फैलाने का कारण है क्योंकि इनको देश में जानकर क्राइसिस खड़ी करनी है। पहले कहा सिलेंडर की शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। उसके चलते हुए जहां 55 लाख सिलेंडर रोज खपते थे वहां पर 80 से 85 लाख की डिमांड हो चली। कोई इन्होंने फेक न्यूज़ फैला दी। और आप ध्यान करिए, सबसे पहले कहाँ पर, बेंगलोर में, फिर चेन्नई में, फिर कलकत्ता में, फिर केरल के अंदर ये, और वहाँ से फिर सारे देश में फैली खबर। क्या कि इनकी सारी राजनीति इसी बात पर है कि फिर अभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फ़ोन आया और पाकिस्तान को पाकिस्तान के वो शाहबाज साहब कह रहे हैं कि फ़ोन आया। अमेरिका ने नहीं कहा तो क्या हुआ? अरे ये एम्बेसडर हैं यूएस के सेर्गियो गोर, वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने फ़ोन किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ़ोन किया भारत के प्रधानमंत्री जी को। भारत के प्रधानमंत्री जी कंफर्म कर रहे हैं, फिर फेक न्यूज़ उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान को फ़ोन आया, पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। अरे कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। और एक और बता दूं, आपने आपकी फेक न्यूज़ के चलते हुए देश में आपने गड़बड़ करने की कोशिश करी, परंतु आज लाइनें नहीं है। आज लोगों को तसल्ली है, घरेलू गैस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक और, दुनिया भर के देशों में मैं आज ही डेटा देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 40% तेल के दाम बढ़े हैं, सिंगापुर के अंदर 34% बढ़े हैं, यूएसए के अंदर, यूएस अमेरिका के अंदर भी 33% दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, स्पेन के अंदर 31%, इजिप्ट के अंदर 17%, चाइना के अंदर 11%, कतर के अंदर 8%, हांगकॉन्ग के अंदर 6%, मलेशिया के अंदर 4%। ये अभी कुछ गिनाए मैंने, अभी सूची लंबी है। यहाँ पर दाम बढ़े हैं। ये वो है जो प्रोमिनेंट देश हैं। भारत के अंदर अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े और ना भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी ठीक रखी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जी चिंता करें और पटल पर, सदन के पटल पर आकर बोला कि हम चिंता करेंगे और हम चीज़ें जैसे होगी ठीक रखेंगे। और जहाँ तक जहाज आने की बात, इन्होंने फिर उड़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने फिर उड़ाना शुरू कर दिया, जहाज नहीं आ पा रहे। हरप्रीत सिंह जी, आपका 1.5 मिनट पूरा, मैं आधा सेकंड बस, आधा सेकंड। इन्होंने फिर कहा कि जहाज नहीं आ रहे, संदीप जी इनकी बात पूरी हो जाए फिर आधा सेकंड। इन्होंने फिर कहा कि जहाज नहीं आ रहे। आज भी 2 जहाज आ रहे हैं और दुनिया भर के अंदर कुछ 3 देश हैं जिनके जहाज आ रहे हैं अभी, उसमें भारत एक है। ओके, संदीप त्रिपाठी आ रहा हूं, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप कल वाली फेक न्यूज़ आज भी फैलाएंगे, नहीं तो मैं न्यूज़ लेकर बैठता। लेकिन 2 मिनट में मैंने गूगल किया, 2 मिनट में सारा है। ये लिखा है अफवाह की सच्चाई, 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में 10 किलो गैस मिलने का दावा पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्या खोल रहे हैं सर, क्या खोल रहे हैं आप? कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा संदीप त्रिपाठी, एक मिनट सर, इनकी आवाज दीजिए। कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप दिखा रहे हैं कि 14 किलो। हाँ, अरे सर, या राहुल गांधी का ट्वीट या सुप्रिया सुले का ट्वीट दिखा रहे हैं। अशोक जी, आपका सवाल हो गया, अब मैं जवाब दे दूं। बोलिए। अभी आपने कहा कि हम झूठ फैला रहे हैं, हम वैसे ही झूठ फैला रहे थे जब हम इस देश में क्राइसिस की बात कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि अफवाह फैलाई जा रही है, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा था रैलियों में। लेकिन जब सदन में जाकर आप ये कहते हो कि हम कोविड के दौर में जाने वाले हैं, तब ये बताइए कि हमारी बात सच होती है या झूठ होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अभी आपने कहा कि हम पाकिस्तान के संदर्भ में भी झूठ फैला रहे हैं, मैं न्यूज एजेंसियों का नाम ले रहा हूं। मैंने पाकिस्तान के संदर्भ में आपकी किसी बात का भी खंडन नहीं किया। बोलिए। हमारे भाजपा के साथी ने कहा। ठीक है भैया, जी, द हिंदू की खबर है, पीवीएस की न्यूज है, इन सारी न्यूजों में ये सारी चीजें कल भी रही हैं और आज भी रही हैं, जाकर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आपको पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है देश के अंदर, आपको पाकिस्तान का एजेंडा, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं यहाँ पर क्या? एक मिनट, जो बात हुई है उसके संदर्भ में भी नहीं, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? बता दे रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से कौन कौन आ रहा है वो भी संदीप त्रिपाठी एक मिनट, एक सवाल लीजिए। संदीप त्रिपाठी एक मिनट, पाकिस्तान पर भी आते हैं। एक मिनट संदीप त्रिपाठी सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना। अरे सुनिए तो सही संदीप त्रिपाठी, सवाल लीजिए। आपका पॉइंट क्या है?
कि भारत को फोन करने से एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए ना पहले, कि भारत को फोन करने से पहले पाकिस्तान को क्यों फोन कर दिया, ये आपका पॉइंट है? फिर क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट सुन लीजिए, हमारा पॉइंट ये है अशोक जी कि आज एक फोन से अगर आप इतने खुश हो रहे हो, अरे कोई आप खुश सुन लीजिए सर, किसने एक मिनट संदीप जी भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट मैनेजमेंट के संदीप जी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अरे किससे? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैंने क्या आकर कहा कि हम खुश हो रहे हैं? अरे सुनिए ना, ये डिप्लोमेसी का पार्ट है, ये डिप्लोमेसी का पार्ट है। डिप्लोमेसी में एक मिनट सुनिए, एक मिनट प्लीज रुकिए भाई, ऐसे मत कीजिए डिबेट, प्लीज रुकिए भाई। खुश सब, ये खबर जो है खबर की तरह दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और अमेरिका के राजदूत ने यह कहा कि भारत को, मोदी को यहां के इस एरिया की अच्छी समझ है, इसलिए उनसे चर्चा की। यह खबर के रूप में बताया गया। ऐसा नहीं है कि कोई चैनल यह कह रहा है कि हां भाई हमें ट्रंप ने फोन कर दिया, या बीजेपी के प्रवक्ता नाच रहे हैं कि हमें फोन कर दिया। यह एक डेवलपमेंट के तौर पर बताया गया। लेकिन आप लोग पाकिस्तान को फोन कर दिया, उसको आप लोग ऐसे सीने से लगाकर घूम रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को फोन ही नहीं कर सकता। अशोक जी मेरी बात पूरी हो जाए, ये सारी जो भ्रांतियां हैं सारी बातें निकल कर साफ हो जाए। हमारा ये कहने का आशय है कि इस युद्ध के बाद ट्रंप ने 15 देशों से बात की अब तक। हमसे बात करने से पहले, उसके पहले हमारे पड़ोसी देश, उस मरे हुए जिसको आप मुर्दा देश कहते हो, उस देश से बात करता है, और उसके बाद आपसे बात करता है। सुनिए, कहां हो संदीप जी सुनिए, क्या वो संदीप जी सुनिए, अब सुनिए संदीप जी, सुनिए संदीप जी, सुनिए संदीप जी, अब सुनिए, हो गया संदीप जी, आगे बढ़ने दीजिए, हो गया। संदीप जी क्या चाहते हैं या विपक्ष क्या चाहता है मैं बताता हूं, उसके बाद आरपी सिंह जी फोन कीजिएगा। मैं बाकी एक मिनट रुकिए, संदीप जी रुकिए भाई, बंद कर दीजिए आवाज। मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, इतने गंभीर मुद्दे को मजाक मत बनाइए, चिल्ला चिल्ली का विषय मत बनाइए। संदीप जी या विपक्ष जो है ये चाहता है कि भाई पहले पाकिस्तान से पहले फोन करें। क्यों भाई, क्यों करेगा पाकिस्तान से पहले? क्या पाकिस्तान की तरह भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ये सरेंडर शब्द ये बोलते हैं। अगर भारत ने सरेंडर, एक मिनट सर, अगर भारत ने सरेंडर किया होता तो ट्रंप सबसे पहले भारत को करते, लेकिन सरेंडर पाकिस्तान ने किया है। और कैसे किया सरेंडर मैं बताता हूं। पाकिस्तान के जो पूरे के पूरे खनिज हैं, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने वो जाके ट्रंप के कदमों में समर्पित कर दिए। पाकिस्तान वो देश है जिसने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की। पाकिस्तान वो देश है जिसने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया। क्या आप चाहते हैं भारत भी वही करे? क्या आप चाहते हैं कि भारत भी जाकर अमेरिका के कदमों में सरेंडर कर दे? क्या आप चाहते हैं कि भारत भी कहे हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर लो? वैसे मैं यहां स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अगर ऐसा चाहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक मिनट आरपी सिंह जी आ रहा हूं। कांग्रेस अगर चाहती है कि भैया पाकिस्तान के सामने और अमेरिका के सामने भारत सरेंडर कर दे, तो इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। यह अब्दुल बासित है, इसने कहा कि हमारे ऊपर अगर अमेरिका ने कुछ भी किया, हम सबसे पहले दिल्ली को और साथ साथ मुंबई पर हम फेंकेंगे क्या, परमाणु बम। यह अब्दुल बासित है, और यह अब्दुल बासित सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में बैठा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष यह चाहता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर करा था पाकिस्तान के सामने, उस तरह से भारत भी सरेंडर कर दे सबके सामने। और सरेंडर यह होता है, राहुल गांधी जी देखिएगा, जो आदमी आज कह रहा है भारत पर परमाणु हमला करेंगे, उसको बुलाया जाता है कहां पर? सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में। और जानना चाहते हैं, भारत में तमाम आतंकी हमले करवाने के बाद पाकिस्तान आमों की टोकरी भेजता है, और आमों की टोकरी में भारत सरकार को नहीं भेजता, भारत के किसी मंत्री को पाकिस्तान जो है आमों की टोकरी नहीं भेजता, राहुल गांधी को आमों की टोकरी जाती है। ये इलू 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 क्या है? ये इलू इलू क्या है पाकिस्तान के साथ? ये विदेश नीति होती है। और आप विदेश नीति सुनना चाहते हैं? जिस वक्त पाकिस्तान ने 26/11 का आतंकी हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान के सामने राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने कैसे सरेंडर किया था मैं बताता हूं। 26/11 के आतंकी हमले के बाद
9 महीने बाद शर्म अल शेख में जाकर भारत का सर जो है शर्म से झुका दिया था। और शर्म अल शेख में जो समझौता किया था पाकिस्तान के साथ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने जिसको कांग्रेस चलाती थी, उसमें लिखा गया एक्शन ऑन टेररिज्म शुड नॉट बी लिंक्ड टू कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस। यानी यह कहा गया कि आप जो है हम पर हमले करते रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। यह होती है सरेंडर पॉलिसी। और सुनना चाहते हैं सरेंडर पॉलिसी? मैं और सरेंडर पॉलिसी दिखाऊं कांग्रेस की? कितनी सरेंडर पॉलिसी दिखाऊं? इफ्तार पार्टी देंगे, हां, कितनी आपको मैं दिखाऊं सरेंडर पॉलिसी? यह होती है सरेंडर पॉलिसी। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए, उसी सरेंडर पॉलिसी में कुछ जोड़ भी जोड़ता हूं मैं। संदीप जी आप बोले, हमने नहीं बोला ना, काय को यार बिना बात के टर टर टर, सुन लो, थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद बोलना, जवाब देना जरूर। संदीप जी सुनिए, अब सुनिए। अमेरिका के कहने पर इजराइल का एक स्पाई सैटेलाइट, जासूसी करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था हिंदुस्तान ने ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था, कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, सरेंडर, सबसे बड़ा सरेंडर बताता हूं आपको। हिलरी क्लिंटन का फोन आया, एक जूता मारा खींच के हिलरी क्लिंटन फोन से ही। इनके मंत्री थे मणिशंकर अय्यर, सरकार के अंदर मंत्री थे, उनको निकाल मारा बाहर, कहा बाहर जाओ, क्योंकि हिलरी क्लिंटन को तुम सूट नहीं करते, अमेरिका को तुम सूट नहीं करते, और वहां ले आया दूसरे मंत्री को जो अमेरिका को सूट करता था। ये है सिलेंडर की हालत। सिलेंडर की हालत ये है, मनमोहन सिंह जी गए थे विदेश, जॉर्ज बुश के सामने कहते हैं इंडियन लव्स यू सर, इंडियन लव्स यू लाइक एनीथिंग। वो तब था जब सद्दाम हुसैन के साथ जो किया था अमेरिका ने, तब तो हिम्मत नहीं बोलने की, नहीं 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 आपने सद्दाम हुसैन के साथ गलत किया, आपने इराक के साथ गलत किया, तब तो बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। तो सिलेंडर तो इस प्रकार से किया कि अपनी सरकार के मंत्री आपने बदल दिए सर। तो इसलिए ये मत बताइए, परंतु जो मूल बात है, आज देश को इकट्ठे होकर इस स्थिति से जूझना है, हमको इकट्ठे होकर काम करना है। और उसमें ये जो आप पाकिस्तान के आधार पर या दूसरे देशों के आधार पर आकर यहाँ पर डिबेट करते हैं, ये ठीक नहीं है। स्पष्ट दिखता है कि आप पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान को फोन कर दिया तो फिर इसमें हम पाकिस्तान से कोई मुकाबला थोड़ी कर रहे हैं कि हमको पहले फोन करे। अरे जिसको मर्जी फोन करे, ट्रंप की मर्जी है, और पाकिस्तान उनके चरणों में गिरा हुआ, उनको फोन करते हैं, नोबेल पुरस्कार की मांग करता है, उनको फोन करते हैं, हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और अवधेश जी के पास आऊंगा। उससे पहले मैं आज कच्चा चिट्ठा तैयार कर रहा था, और वो कच्चा चिट्ठा क्या था, मैं ये देख रहा था कि 25 दिनों में हुआ क्या क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 25 दिनों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया। पहली बात, नरेंद्र मोदी ने 25 दिनों में, आज को मिला रहा हूं मैं, ट्रंप से बातचीत करते हैं मोदी इजराइल ईरान के नेताओं से बात करते हैं, मोदी पश्चिम एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों से 2 दौर की बातचीत कर चुके हैं। मोदी विदेश और भारत के विदेश मंत्री ईयू के यानी यूरोप के सभी देशों से बातचीत कर चुके हैं। भारत में सीसीएस की बैठक हो चुकी है 25 दिनों में, यानी जो है सिक्योरिटी के ऊपर लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों का एक समूह बना दिया जो लगातार बैठकें कर रहा है, स्थिति पर निगाह रखे हुआ है, भारत को क्या करना चाहिए उस पर लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बोल चुके हैं, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, और साथ साथ कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये 25 दिनों में सरकार के मुख्य कदम है, और इसमें जो है सबसे बातचीत करके लगातार तेल और गैस की आपूर्ति भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। अब जरा विपक्ष का कच्चा चिट्ठा देख ले। विपक्ष ने इन 25 दिनों में, एक छोटी बात जो है, इसमें उन्होंने हर विषय को लेकर एम्पावर्ड ग्रुप भी बनाए। हाँ, एम्पावर्ड ग्रुप बनाए, ठीक है। अब देखिए विपक्ष ने क्या किया युद्ध के 25 दिन में। पहले भारत ईरान संबंधों पर दुष्प्रचार किया कि ईरान को हमने दुश्मन बना लिया। ईरान ने नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन हो गया, लेकिन भारत के विपक्ष ने कहा कि ईरान को हमने दुश्मन बना लिया। यह झूठ फैलाया, पेट्रोल और एलपीजी पर पैनिक फैलाया, भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर झूठ फैलाया कि वहां से सिर्फ चाइना के जहाज जा रहे हैं और किसी के जहाज नहीं आ रहे, इस पर झूठ फैलाया। इजराइल में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी पर झूठ फैलाया। एलपीजी सिलेंडर में 14 किलो की जगह 10 किलो गैस मिलेगी, इस पर झूठ फैलाया। रूस से तेल की खरीद पर झूठ फैलाया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत चीन का पैसा दे करके, यानी चीन की करेंसी से भारत जो है
तेल खरीद रहा है, इस पर झूठ फैलाया। तो ये दोनों के अपने अपने कदम हैं। एक तरफ सरकार कुछ कदम उठा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को चाहिए था, युद्ध का मौका है, सरकार के साथ खड़ी रहे, सरकार को सुझाव दे कि क्या और कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? पैनिक फैला रहा है, झूठ बोल रहा है। और विपक्ष ने एक और बड़ा काम किया, आज बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए विपक्ष को शाबाशी देनी चाहिए। विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में, देश में कहीं तेल के दाम नहीं बढ़े, हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए तेल के दाम बढ़ाने का विपक्ष की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने फैसला कर लिया। अब 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में लोगों को ज्यादा देने पड़ेंगे। और यही बात अगर अब तक केंद्र में हुई होती, अगर भारत सरकार ने पेट्रोल पर दाम बढ़ाए होते तो छाती पीट रहे होते। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए बढ़ा दिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं आप, 5 रुपए बढ़ा दिए। अशोक जी, मैं तो विषय पे रहना चाहूंगा। और पर आज, क्योंकि आज 3-2 का मैच चल रहा है, 3 साथी हमारे विपक्ष से हैं और 2 हम लोग खेल रहे हैं। आप लोग इतना डर क्यों जाते हैं 3-2 की बात करके? तो मैं थोड़ा सा विषय पे रहना चाहूंगा। नहीं, मेरा एक सुझाव है सर, मेरा एक सुझाव है। सुनिए अवधेश जी, एक मिनट, मेरा एक सुझाव, उसके बाद आप बोलिए। एक मिनट ये विषय, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट। मेरा एक सुझाव है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपको भी और संदीप त्रिपाठी आपको भी, आप लोग अपने साथ एक बैट्समैन और लाया करिए। आप लोगों को मैं कल से समाजवादी पार्टी को कॉल करूंगा तो कहूंगा भाई एक मत भेजिए, 2 भेजिए। 2 जो हैं, 2 कम, एक आदमी कमजोर पड़ जाता है। कांग्रेस से भी निवेदन करूंगा, कांग्रेस से भी 2 लोग आए, 2-2 करके आइए, आप लोग 2-2 का भी सामना करेंगे। बोलिए अब। देखिए, जो ट्रंप ने का सामना नहीं कर पाइएगा। देखिए, जो ट्रंप ने मोदी जी को यह फोन किया है, किसी विशेष सम्मान के लिए नहीं किया है, बल्कि अपनी कूटनीतिक जंग में भारत को एक ढाल की तरह उपयोग करने के लिए किया है। ट्रंप ने जो ईरान को 5 दिन की जो अंतिम चेतावनी दी है, उसका अर्थ है कि 29 मार्च के बाद पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध छिड़ सकता है। और भारत का जो 40% कच्चा तेल है और 90% एलपीजी है, इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते आता है। सरकार इसे वैश्विक पहचान कह रही है, जबकि यह असल में ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक चेतावनी है। और हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा किसी विदेश नीति की 5 दिनों की डेडलाइन पर टिकी हो तो उसे विश्वगुरु नहीं, विदेश निर्भर कहा जाता है। क्या 5 दिन के बाद ट्रंप की कॉल हमारे गरीबों के चूल्हे जलाएगी? ये प्रश्न है विपक्ष का। रूस पाकिस्तान देश का छलावा है। आप बताइए, यह विदेश नीति की क्या असफलता नहीं है कि हमारा जो मित्र देश था, आज वो पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है रूस, और भारत को महंगा तेल दे रहा है। और मैं कहना था, तेल का आयात 44 महीनों के सबसे निचले स्तर 19.3% पर पहुंचा दिया है। और अब भारत को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा रूस, और तेल के प्राइस कैंप से भी ऊंची दरों पर बेच रहा है। विडंबना देखिए, 17 मार्च 2026 को रूस ने पाकिस्तान को डीप डिस्काउंट दिया है पर तेल का प्रस्ताव दिया है। इसकी विदेश नीति का चमत्कार देखिए। और भारत रणनीतिक तेल भंडार एसपीआर की विफलता केवल 9 दिन का बैकअप है। सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि 23 मार्च 2026 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व एसआरपी मात्र 64% भरा हुआ है। भंडारा मुश्किल से 9.5 दिनों का बैकअप प्रदान करता है। सरकार का 74 दिनों का दावा एक भ्रम है, क्योंकि उसमें निजी कंपनियों का स्टॉक भी शामिल है, जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। ये तथ्यात्मक बात होनी चाहिए इतने गंभीर विषय पर। जब घर में केवल 9 दिनों का राशन बचा हो, तब बाहर खड़े होकर विश्व शांति की बातें करना हास्यास्पद लगता है। 10 वर्षों में यह सरकार तेल भंडार की क्षमता तक नहीं बढ़ा पाई है। यह जोशी जी, जोशी जी, आपका पढ़ा हुआ अगर बयान पूरा हो गया तो मैं कुछ सवाल पूछ लूं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। हम लोग टीचर लोग हैं, हम लोग स्टूडेंट है लॉ के, हम लोग स्टूडेंट। सर ये कोई क्लास थोड़ी थी कि आप ये कोई क्लास थोड़ी थी आप नोट्स बना के आएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा सर, मैंने
सर इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप 2 लोग आया करिए कल से समाजवादी पार्टी के 2, अगर आप लोगों को लिखा हुआ बयान पढ़ने की, वैसे लिखा हुआ बयान मुझे भेज देंगे तो मैं उसका ग्राफिक बना के चलवा दूंगा। अशोक जी हास्यास्पद बातें करने का नहीं, अरे सर मैं फिर से कह रहा हूं सर, लिखा हुआ बयान पढ़ने के लिए आप बयान मुझे भेज दिया करिए, मैं उसके ग्राफिक, ताकि सुनिए ना, एक व्यवस्था कर लेते हैं, आप लिखा हुआ बयान मुझे पहले भेज दीजिएगा, तो उसको क्या करूंगा, जब आप बोलेंगे तो वो साथ साथ ग्राफिक चलते रहेंगे, तो आपको सुविधा हो जाएगी अपनी बात समझाने में। चलिए अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। और एक बात इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सुनिए रुकिए एक मिनट, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, संदीप त्रिपाठी क्या कह रहे थे कि आप एक आदमी भारी पड़ जाता है। अरे पहला ओवर में तो आप नो बॉल डाल देते हैं, पहले ही आपके बयान में एक झूठ पकड़ा जाता है। आप लोग लिखा हुआ बयान लेकर आएंगे, आप लोग झूठ बोलेंगे, फिर आपको कहेंगे कि 3 वर्सेस 2 हो गया। सब थोड़ा मजबूत, थोड़ा तैयारी के साथ आइए, आपको दूसरे प्रवक्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवधेश जी रिस्पॉन्ड करेंगे और किसी की आवाज नहीं आएगी। चलिए अवधेश जी। अशोक जी, असल में इतनी बातें हुई है कि मैं उसका उत्तर तो, इतना सीरियस विषय है, दुनिया इस समय चिंता में है। और सर विपक्ष के लिए कोई सीरियस विषय आज की तारीख में सीरियस होता है? अगर एलओपी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार, सर्वदलीय बैठक में जा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या सीरियसनेस से दिखता है? किसने बताया? मैं तो केवल यहां से शुरुआत करूंगा कि ईरान के जो युद्ध को लेकर केवल 2 देशों के अंदर बेचैनी है, वो पाकिस्तान और भारत है। मुझे कोई तीसरा देश, इस्लामी देश बता दिया जाए जहां ईरान के युद्ध को लेकर इतनी छटपटाहट ईरान को लेकर कहीं देखी गई हो। पाकिस्तान के बाद भारत है। अब ये कह रहे हैं हमारे देश है। देखिए, पूरे अरब के मुस्लिम देश, इंक्लूडिंग लेबनान, में कह रहा हूं, लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, सारे मुस्लिम देश इस समय ईरान के विरुद्ध हैं। 12 देशों ने बाजाबता रियाद में बैठक करके ईरान को चेतावनी दी कि हमको हमारे इस्लामी देशों पर हमले बंद करें। और यहां कहा जा रहा है कि आप ईरान के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुए? सऊदी अरब हमारा दोस्त है, संयुक्त अरब हमारा दोस्त है, ओमान से हमारा डिफेंस पैक्ट हो चुका है, कतर से हमारे पैक्ट हो चुके हैं, रणनीतिक साझेदारी की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास बहरीन के साथ रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे इस समय विरुद्ध है और ये कह रहे हैं कि नहीं आप तो खड़ा हो जाओ उसके लिए। तो अब सवाल यह है कि ये जो कह रहे हैं, मान लीजिए ये अगर अपनी नादानी में, नासमझी में, या लगता है कि ईरान को बोलने से ही केवल मुसलमानों का वोट हमको समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को मिल जाएगा, तो ये देश विरोधी हरकतें करेंगे। वैसे देश नहीं चलता है इस समय। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री, आपने अशोक जी सारे फैक्ट दिए हैं, केवल एक चीज उसमें जोड़ देते, बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बातचीत किया, केवल डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया इस पूरे समय में। बस एक लाइन आपको जोड़ना था कि अरब के नेताओं से बात कर लिया, यूरोप के नेताओं से बात किया, इजराइल के नेताओं से बात किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फोन करा। एक कारण में आपने केवल एक लाइन छोड़ दिया। तीसरी बात कि देखिए, इस समय एक सीरियस सिचुएशन दुनिया में खड़ी हुई है। ईरान नामक एक देश, जो हमारे भाई, हमने तो न, हमारा तो भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ईरान के राष्ट्रपति से बात की है तो वो भी एक्स पर पोस्ट करके बताया कि हमने बात की है, और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है तो वो भी पोस्ट करके बताया कि हमने बात की है। कोई गोपनीय बातचीत नहीं हुई है। तो ये है भारत की नीति, और एक साहस चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। न ईरान हमको अपना विरोधी बता रहा है, न इजराइल बता रहा है। अच्छा, चौथी बात, क्या ईरान ने भारत से मदद मांगी है कि हमको युद्ध में मदद दीजिए? यहां से जो लोग चिल्ला रहे हैं कि आपने छोड़ दिया, क्या ईरान ने कहा है कि भारत इस युद्ध में हमारी मदद करे, हमारे लिए आए? कोई बयान है तो कोई बता दे। बहुत लंबा जा रहा है। तो ये जो है भाई, संदीप त्रिपाठी की जो है ना, संदीप त्रिपाठी को, अब ठीक है वो तो आपके गेस्ट है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संदीप त्रिपाठी के पास न कोई फैक्ट होता है, चिल्लाने के अलावा ये कुछ करते नहीं। लेकिन मैं मैंने वो छोड़िए, मैंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई ये लंबे समय का क्राइसिस है, इसमें देश को एकजुट होकर के लंबी नीति बना करके
और उसके लिए खड़ा होने की जरूरत है। देश ओके। के विपक्ष के नेता की एक भूमिका होनी चाहिए। ओके ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है छोटा सा। एक मिनट सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि संकट है, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं संकट है, दुनिया भर में संकट है, दुनिया भर में संकट है। लेकिन ऐसे समय में दुनिया में कोई, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जहां पर इस संकट के समय विपक्ष ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया होगा। लेकिन हमारा विपक्ष जोक बन चुका है, भारत का खून चूसने वाला जोक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 टर, सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। दी, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि धुरंधर डिप्लोमेसी और प्रोपेगेंडा की ऐसी तैसी, क्योंकि भारत में डिप्लोमेसी को लेकर लगातार जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई। लेकिन हो क्या रहा है, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत से बात कर रहे हैं और भारत भी अपनी तरफ से जो है दुनिया में जो कुछ हो सकता है, किस तरह से शांति कायम हो सकती है, उसके लिए लगातार भारत अपना रुख स्पष्ट कर रहा है। इसके साथ साथ भारत अभी तक जो है इस युद्ध की विभीषिका से लगभग बचा हुआ है और यह भारत सरकार की एक कामयाबी है, भारत की कामयाबी है। लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, देखिए मैंने पहले भी कहा ट्रंप का फोन आया नहीं आया, ये मेरा विषय ये नहीं है कि ट्रंप का फोन आ गया तो इसलिए, लेकिन भारत के आज 2 जो है वेसल आज एक बार फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो है भारत की तरफ बढ़ रहे हैं 2, और एक लंबी लिस्ट है कि अगले आने वाले दिनों में कौन कौन से भारत के वेसल आने वाले हैं, ये वो लिस्ट है। दूसरी तरफ मेरे पास एक और लिस्ट है जिसमें दुनिया भर में जो पेट्रोल और गैस के दाम बढ़े हैं ना, उन देशों के नाम है मेरे पास। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चीन, कहीं 16%, कहीं 18%, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 10%, ठीक है 40%। उसके बाद श्रीलंका में, पाकिस्तान में कैसे वहां पर जो है बंद कर दिए गए स्कूल कॉलेज, वो सब है। लेकिन भारत में अभी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, एक जगह बढ़े हैं और वो जगह है हिमाचल प्रदेश। जब भारत सरकार ने नहीं बढ़ाए, जब भारत में लोगों को अब तक इसका भार नहीं डाला गया, तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 5 रुपए बढ़ाने का फैसला क्यों किया? आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले पहले सवाल का जवाब, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अरे अवधेश जी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मैं हिमाचल की जनता की बात कर रहा हूं, आप अवधेश जी की बात कर रहे हैं। अवधेश जी एक व्यक्ति हैं, मैं हिमाचल, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, हिमाचल की जनता पे भार क्यों डाला ये बता दें, उसके बाद अवधेश जी को आप जवाब दीजिएगा। आप दोनों का 1-to-1 करवा दूंगा 1.5-2 मिनट का। बोलिए।
सर अवधेश जी एक व्यक्ति नहीं है। मेरा अवधेश जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं हिमाचल की जनता, सर हिमाचल की जनता की बात कर रहा हूं मैं। हिमाचल प्रदेश संदीप त्रिपाठी, हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाया गया जबकि भारत में कहीं भी तेल के दाम नहीं बढ़े? अब उस पे भी आते हैं सर, उसी पे आइए प्लीज। हाँ सर, उसी पे है सर। आज मध्य प्रदेश में 106 रुपए में पेट्रोल, हिमाचल में पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े? अरे मैं बता रहा हूं ना सर, अब सुनिए ना, 106 रुपए आज बढ़ाए गए क्या? आपने पीसीआर से चेक करा लीजिए। नहीं, आज बढ़ाए गए क्या? महाराष्ट्र नहीं, आज बढ़ाए गए क्या? महाराष्ट्र ना, मेरा सवाल आज को लेकर है, मेरा सवाल आज को लेकर है। आज बढ़ाए गए क्या? अरे सुनिए ना, एक मिनट। आपने मध्य प्रदेश में अगर तेल के दाम बढ़े हुए थे, आप प्रदर्शन करते, आपको पूरा अधिकार था। मैं आज के संदर्भ में पूछ रहा हूं, आज जो है ऐसी क्या सिचुएशन थी जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम, नहीं सुनिए सर, केंद्र सरकार ने जब पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान ने जो कांग्रेस की सरकार ने 3 लाख करोड़ का जो कर्ज था वो भी चुका दिया, उसके बावजूद नहीं बढ़ाए, तो हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाए गए बताइए? पहली बात तो अपना आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। 1,48,000 और ब्याज मिलाकर 3 लाख करोड़ से ज्यादा, क्या बताइए? अब 1.34 लाख, 1,48,000 करोड़ के बॉन्ड थे, 1,48,000 के बॉन्ड थे और 3 लाख करोड़ ब्याज सहित। अब मुद्दे पर आइए। अरे 90,000 जो है अब तक ब्याज दिया गया है, 1,48,000 करोड़। आप सुनिए ना, 45 लाख करोड़ रुपए टैक्स भी लिया इस सरकार ने, उसके लिए बात करिए ना। हमने तो अरे आपसे मैं पूछ, अरे भैया आपसे, हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाए? और 8 करोड़ से ज्यादा, 8 लाख हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाए? इसकी बात करिए ना फिर। हिमाचल में मैं इसीलिए ओके मैं इसीलिए चाहता हूं, मैं इसीलिए, सुनिए एक मिनट, मैं इसीलिए चाहता हूं मेरी डिबेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हैं, क्योंकि अगर एक प्रवक्ता जवाब नहीं देगा तो मैं दूसरे से पूछ सकूं। होता क्या, जो भी सवाल पूछता हूं मैं संदीप त्रिपाठी से 5 मिनट से एक सवाल पूछ रहा हूं, 5 रुपए क्यों बढ़ाए, लेकिन 5 रुपए बढ़ाने पर उनका कोई जवाब नहीं, बाकी सब पर है। चलिए, आप कौन से आंकड़े की बात करिएगा? हिमाचल की बात करिए, मैं हिमाचल की बात करूंगा। आप और बात दूसरे आंकड़े की बात करेंगे, उसके मैं आज की बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, त्रिपाठी जी मैं आज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो केरल में 107 रुपए हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। हिमाचल प्रदेश में हमने विधवाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए सेस की घोषणा आज हमने नहीं की थी, इसके पहले हमने घोषणा की थी, और आज के 6 महीने पहले हमने आपके ही चैनल पे इस मुद्दे पर डिबेट की है 2 वक्त पे। जो आपका 3 बजे का शो है उस पर मैं डिबेट कर चुका हूं। तो ये कह देना कि आज आ गया, नहीं सर, ये पाइपलाइन में था और आज आ गया। और हम आज भी अब मैं बताता हूं, अन्य राज्यों से सस्ता तेल, अब मैं बताता हूं अब मैं बताता हूं पाइपलाइन में क्यों था। अब मैं बताता हूं पाइपलाइन में क्यों था। हिमाचल प्रदेश में पाइपलाइन में इसलिए था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खटाखट कई सरकार ने वादे कर दिए थे। अब उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हिमाचल सरकार के पास, वहां पर लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही, वहां पर सैलरी में कटौती हो रही है, वहां सेस बढ़ाया जा रहा है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि मैं आज विदेश नीति की बात कर रहा हूं, और जब मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूं तो मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं, भारत की या किसी भी सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि कैसे जनता को के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में पहले ही बोझ पड़ चुका है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं उनकी पहले की पॉलिसी थी, उन्होंने बढ़ाया, और आप भी तो मध्य प्रदेश में महंगा दे रहे हैं तेल। बात करना, मैं हाथ ये रखता हूं, आप ऊपर रखिए, बात करें कौन सा आंकड़े पे बात करेंगे आप। अवधेश जी जागिए, अभी आपने कहा मुझे कुछ पता नहीं होता। मोदी जी ने राज्यसभा में कहा कि हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि इंक्लूड कर दीजिए ट्रंप से बात। अरे अमेरिका से बात कर रहे तो अमेरिका में क्या ट्रंप ही एक व्यक्ति है क्या? संदीप त्रिपाठी जी गजब करते हो। संदीप त्रिपाठी हटाइए भाई, हो गया चिल्ला चिल्ली हो गया चिल्ला चिल्ली, बस बंद करिए। अब अवधेश जी चलिए आप बता दीजिए भाई। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से बात की, और ये आप कह रहे हो कि ट्रंप से उन्होंने बातचीत नहीं की। बोलिए। नहीं तो अमेरिका से ट्रेड डील पर तो बात हो ही रही है ना लगातार।
तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? मूल बात यह था कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं को फोन किया, केवल डोनाल्ड ट्रंप को इस फेज में फोन नहीं किया। और इनको मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था उस समय कि मैंने इस देश के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना किया, उसने हमको एक फोन भी नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, वहां के व्यापार मंत्री का बयान है कि हमारा डील तो हो जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फोन करना था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन ही नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप से बात तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन किया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने ऐसे फोन नहीं किया है। तो अब संदीप त्रिपाठी लगातार मत चिल्लाइए। संदीप त्रिपाठी लगातार मत चिल्लाइए। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगर होगा तो हम डोनाल्ड ट्रंप से 50 बार बात कर सकते हैं। हमारे स्वाभिमान का विषय हमारा देश होता है, वो नहीं होता है। लेकिन इस समय का फैक्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के चाहने के बाद प्रधानमंत्री ने लंबे समय तक उनको फोन नहीं किया। जब उनका फोन आया तब हुआ है, और आज भी उनके फोन आने के बाद ही बात हुई है। ओके, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, कल क्योंकि सर्वदलीय बैठक है, मैं उस संबंध में आपसे जानना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी के पास ऐसे कौन से सुझाव हैं सरकार को देने के लिए कि भाई सरकार ऐसा करे, ऐसा ना करे? आपके पास कोई सुझाव तो होंगे ना, क्योंकि युद्ध का समय है, संकट का समय है, तो हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ सुझाव भी होंगे। तो आप लोगों के पास क्या सुझाव है कि भारत बेहतर कर सके? देश देख पा रहा है कि जब विपक्ष अपने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ देश हित में अपनी बात रख रहा है, तो किस प्रकार उसको रोका जा रहा है, कैसे उसका मखौल उड़ा जा रहा है, ये भी आज आपके चैनल में देश और उसमें देखने का काम करा। और मेरा और समाजवादी पार्टी का देश, ये पूरे विश्व का देश का सवाल है। हमारे समाजवादी पार्टी का सीधा सवाल है सरकार से कि 10वें दिन जब रिजर्व खत्म होगा से लेकर 30वें दिन जब नया जहाज आएगा के बीच का क्या होगा? अरे क्या करना चाहिए ये बताइए ना। मैंने मान लिया, क्या करना चाहिए? आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? वो विपक्ष, समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो क्या करती? विपक्ष के वो हमारे नेता कल जब विपक्ष की जब बैठक होगी उसमें हमारी पार्टी अपना स्टैंड रखेगी। मैं आपको टेलीविजन पर है भाई, आपकी सरकार होती, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते तो इस समय क्या करते? पता है क्या करते? मालूम है क्या करते? गलत है। मेरे को अपना विषय क्वेश्चन पूछने दीजिए, क्योंकि अवधेश जी एक मिनट रुकिए। अवधेश जी एक मिनट, रामकृष्ण जी, अवधेश जी एक मिनट रुकिए। अवधेश जी उनसे पूछ लेते हैं। अवधेश जी उनसे पूछ लेते हैं। अवधेश जी हो गया आपका सवाल। रुकिए अवधेश जी, प्लीज रुकिए अवधेश जी, आपका सवाल हो गया, जवाब दे रहे हैं वो। प्रोफेसर अब आवाज बंद कीजिए अवधेश जी की। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या करते हैं आपसे बड़ा सवाल है बार बार। ये सरकार का होमवर्क कुछ नहीं है, ये सरकार की जो पॉलिसी है इंटरनेशनल। अरे सर आप क्या करते हैं, सवाल ये है। निश्चित तौर पे आज जो हमारे मित्र राष्ट्र क्यों विपक्ष में चले गए? कौन सा मित्र राष्ट्र? एक मिनट प्रोफेसर भुवन, एक मिनट उत्तेजित मत होइए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी उत्तेजित मत होइए। हमारा कौन सा मित्र राष्ट्र है जिसने हमारी मदद नहीं की, बताइए। आपसे पूछना चाहता हूं, रूस हमें महंगा तेल और सस्ता तेल एक मिनट। अच्छा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक मिनट, सवाल का जवाब। एक मिनट रुकिए, भागिए मत सुनिए, सुनिए तो सही, सवाल सुनिए सर। अब आप जो चिल्लाते रहते हैं, आप लोग चिल्लाते रहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर, ऐसे नहीं होगा जोशी जी, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं देंगे। अब इनके पास कोई सुझाव नहीं। मैं बताता हूं इनके पास क्या सुझाव है। अगर विपक्ष की सरकार होती इस देश में तो मालूम है क्या होता? तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये तमाम नेता गैस के सिलेंडर अपनी पीठ पे बांधकर सुपरमैन की तरह उड़कर आ जाते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी, अखिलेश यादव गैस का सिलेंडर बांधते और उस सुपरमैन की तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर से उड़ते हुए आ जाते। ये इस विपक्ष का हाल है। इसीलिए मैंने कहा इस विपक्ष ने जोक बना दिया इस देश को, जोक बना करके खून चूस रहे इस देश का। आप लोग जोक हो, जो भारत का खून चूस रहे हो। आप लोगों की नीतियां जोक हैं। सवाल नहीं पूछने दे रहे देश के प्रधानमंत्री। आरपी सिंह जवाब दीजिए।
मैंने सिंपल, एक मिनट, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से सीधी सी बात पूछना चाह रहा था कि भाई रूस से पेट्रोल जितने भी दाम पे मिल रहा है, क्या आपको पेट्रोल का दर महंगा मिला क्या? हिमाचल प्रदेश छोड़ करके आपसे रूस से भारत डिस्काउंटेड तेल ले या ना ले, भारत में तेल की कोई लाइनें नहीं लग रही हैं, भारत में तेल का कोई दाम नहीं बढ़ा है। तो सवाल यह कि आपको तकलीफ क्या है? अशोक जी, हमें सरकार आपको तकलीफ क्या है? आप सवाल नहीं पूछने दे रहे। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आपको तकलीफ क्या? एक मिनट, कितने आप क्या पेट्रोल ब्लैक में खरीद रहे हैं या आपको पेट्रोल रोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे आप देखिए ना रेस्टोरेंट में क्या हाल है, गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट अरे आपको क्या दिक्कत सर? गैस की किल्लत अगर आपको है तो आपके नेताओं ने स्टोर कर रखा है, काला बाजारी आपको तो मिल जाएगी, रेट मुफ्त में मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के कितने ही नेता यूपी में काला बाजारी कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, आपको सस्ते में मिल जाएगी गैस। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता हमारे जैसे लोगों को करनी है। आप लोगों के नेता तो काला बाजारी कर करके बैठे हैं, फ्री में मिल जाएगी आपको। तो आप इसलिए रिस्पॉन्ड कीजिए, बिना बात का जो है ना वो मत करा करिए। भुवन जोशी जी, तर्कों के साथ बात कीजिए। वो रशिया से सस्ता पेट्रोल लेने के बाद 321 रुपये 97 पैसे है पेट्रोल पाकिस्तान में। सर वहाँ पर त्राहिमाम हो रखा है। बात यह है कि क्या हमारे यहाँ, जो मैंने शुरू में कहा था, हमारे यहाँ एक स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ सरकार ने चिंता कर रखी कि जो अभी शोक जी कर से पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े, जिस प्रकार से अमेरिका तक में 33% दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, और वो इसी कारण से कि हमारे सरकार की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक है। इसलिए तो हम ईरान से भी और अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, इजराइल से भी बात कर रहे हैं। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा कि भारत एक बड़ा रोल प्ले करेगा युद्ध विराम के लिए या इस पूरे मामले में शांति के लिए। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना, विदेश नीति पर इतनी उथली डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं, मैं बार बार सवाल पूछ रहा था, लेकिन इतनी उथली डिबेट विपक्ष ने सचमुच जोक बना दिया, यूनिवर्सल जोक बना दिया। किसी भी पॉलिसी पर आपके पास ना अच्छे सुझाव होते हैं, ना आपके पास अच्छे तर्क होते हैं। कुतर्क करना है, चिल्लाना है। जोक आप लोगों ने बनाया सर, थोड़ा सोचिए किस दिशा में आप लोग जा रहे हैं। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और कल से दो लोग आइएगा, एक सवाल का जवाब नहीं देगा तो दूसरे से पूछ लूंगा। आज के लिए इतना ही।